वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस वाली वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सर, इस वाली वीडियो के अंदर हम अपना चैप्टर फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट हम कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर करवा दिए हैं। इस वाले लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 करने वाले हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 31। आपको आई होप आप सबको पता चल गया होगा आपको क्या करना है। आपको अपने कॉन्सेप्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, फटाफट मेरी वीडियोस पे आना है, स्पीड बढ़ानी है। जिसको स्पीड ज़्यादा तेज़ लगती है तो वो नॉर्मल स्पीड में देख सकता है, एंड फटाफट क्वेश्चंस खत्म करने हैं और आइडेंटिफाई करना है कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के परस्पेक्टिव से, और हम उनको फिनिश करते जाएंगे। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलना चाह रहा है। On April 1, 3 months interest rate in UK pound and US dollar 7.5% and 3.5% per annum respectively. Okay. The UK pound oblique US dollar spot rate is 0.7570. What would be the forward rate for US dollar for delivery on 30th June? Okay. तो ये बता रहा है कि फॉरवर्ड रेट निकालो। अगर आपको पता हो IRPT थ्योरी के अकॉर्डिंग, IRPT थ्योरी के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड रेट कैसे निकालते हैं। फॉरवर्ड रेट आपका निकलता है स्पॉट रेट मल्टीप्लाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पे हमें दिया है पाउंड ऑब्लिक डॉलर, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉलर, और यहाँ पे है 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे है यूके डॉलर। तो आपका दिया हुआ है यूके डॉलर्स एंड ऑब्लिक यूएस डॉलर। ओके ओके। तो यहाँ पे पाउंड अपॉन यूएस डॉलर, तो ऊपर पाउंड आएगा नॉट यूएस डॉलर। रेट में यहाँ पे चेंज है, तो प्लीज़ यहाँ पे रेट देखना, मुझसे मिस्टेक हो गई यहाँ पे, पर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है। जिस भी आपको रेट में दिया होगा यहाँ पे आपको रेट आइडेंटिफाई कर लीजिए। जैसा आपको स्पॉट रेट दिया रहेगा आपको वैसे ही इंटरेस्ट रेट लेना है। तो स्पॉट रेट आपको दिया हुआ है यूके पाउंड अपॉन यूएस डॉलर, तो पाउंड ऊपर है यूएस डॉलर नीचे है, तो आपको पाउंड ऊपर रखना है, डॉलर्स आपको नीचे रखने हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पाउंड और यहाँ पे आ जाएगा डॉलर। और कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का है। तो अगर मैं इसका आंसर दिखाऊं आपको, आंसर 0.7570 आपका स्पॉट रेट है। क्वेश्चन नंबर 31 फॉरवर्ड रेट कैसे आएगा। स्पॉट रेट आपका है 0.7570, यही है ना 0.7570, और आपके इंटरेस्ट रेट है 7.5% पाउंड का और यूएस डॉलर का 3.5% पर एनम है ये हमेशा। तो आपको यहाँ पे इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा। 7.5% 1 प्लस 0.075 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 अपॉन में 1 प्लस कितना था हमारा इंटरेस्ट रेट 3.5%, 0.035 इंटू 3 डिवाइड बाई 12। अगर मैं देखूँ 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में निकालूँ, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इसका इंटरेस्ट रेट कंप्यूट कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा यहाँ मैथ्स की तरह खेलूँगा। मैथ्स में अगर क्या कहते हैं इसको 4 प्लस 0.075 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 0.035 डिवाइड बाई 4, मतलब ये पूरा होल डिवाइड बाई 4 है, ये भी होल डिवाइड बाई 4 है, तो 4 से 4 कट जाएगा। मतलब मैं मैथ्स की तरह सॉल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हैं 3 मंथ्स का कितना होगा, तो वो भी हम यही कर रहे हैं, बट हम मैथ्स की तरह से सॉल्व करना चाह रहे हैं। 0.7570 थोड़ा सा आसान लगता है इस वजह से। 4.075 डिवाइड बाई 4.035, देखिए क्या आंसर आता है। 0.7570 मल्टीप्लाई बाई 4.075 डिवाइड बाई 4.035, आपका आता है 0.7645। तो आपका ये फॉरवर्ड रेट हो गया 0.7645। देखते हैं आंसर इंस्टीट्यूट का क्या है। 0.7645, तो आपका 0.7645 आपके पाउंड है पर यूएस डॉलर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को तो आपको बिल्कुल भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए। 0.7645 ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को आप काट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, an importer requests his bank to extend the forward contract for $20,000 which is due for maturity on 30th October 2010. ओके, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, इंपोर्टर है उसने बैंक को रिक्वेस्ट करा एक्सटेंड करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको पता हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट नोट्स के अंदर, आई डोंट नो कवर्ड है या नहीं है, बट होना चाहिए। मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूँ, ऑल्दो मेरी क्लास का पर्पस नहीं है, बट मैं आपको तब भी बता देता हूँ ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन समझने में और करने में आसानी हो जाए। अगर आप देखो हमारे 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। डिलीवरी, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया तो आप उसको डिलीवर करेंगे, या फिर आप उसको क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, या फिर उसका क्या करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे। 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब ये जो आप ये कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे ये कौन कौन सी डेट्स पर करेंगे, क्या आप इसको ड्यू डेट पे कर सकते हैं, दैट इज मेच्योरिटी, या आप इसको बिफोर ड्यू डेट कर सकते हैं,
बिफोर ड्यू डेट, दैट इज अर्ली, और आप इसको आफ्टर ड्यू डेट भी कर सकते हैं। दैट इज लेट। तो हमारे ये सिनेरियोज बनते हैं। अगर आप देखें तो ये मैट्रिक्स 3x3 का बन गया, मतलब 9 केसेस हो गए टोटल। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन इनमें से आएगा ही आएगा, 100%, 110% आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये देखिए इस टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और दो जैसे मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट सीरीज भी लेके आने वाला हूँ, तो उसके अंदर मैं आपको इसको फुल डिटेल में कवर करूंगा। अभी मेरा जो क्वेश्चन है वो कहाँ पर फॉल कर रहा है, आइए दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका एक्सटेंशन का है, ओके, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टेड $20,000 के हैं, विच इज ड्यू फॉर मेच्योरिटी ऑन 30th October 2010, ओके, फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 months, ओके। तो 30th October को आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होने वाला है। इंपोर्टर बैंक के पास गया है, उसने बोला है एक्सटेंड कर दो मेरा कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने से आगे और कर दो। दैट इज आपका 30th October से 31st December हो, 31st December भी इनफैक्ट 31st January होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट, 3 months। तो वो कौन सी डेट पे गया है, वो गया है मेच्योरिटी डेट पर ही गया हुआ है। ही अग्रीज टू पे द रिक्वायर्ड मार्जिन मनी फॉर सच एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ओके, मार्जिन मनी कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट रेट दिया हुआ है आपका, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेट था आपका $42.32 का था। तो अगर ये इम्पोर्टर है इसको $20,000 चाहिए, तो ये बैंक के पास जाएगा $20,000 बाय करने, और बैंक इसको सेल करेगा। तो बैंक का कौन सा रेट लगेगा, आस्क रेट लगेगा, ठीक है। तो अभी तो हमें ये नहीं देखना है, क्योंकि आज से जो बैंक का कॉन्ट्रैक्ट रेट हमारा फिक्स हुआ था वो 42.32 हुआ था, ठीक है। अभी मुझे देखना है कि जो 9x9 का 3x3 का जो मैंने मैट्रिक्स बनाया है, जिसमें 9 केसेस बन रहे हैं, उसमें कहाँ पे ये फॉल कर रहा है। तो अगर मैं देखूँ मेरा एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ऑन ड्यू डेट है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि वो जल्दी आ रहा है या फिर बाद में आ रहा है, दैट मीन्स ये ऑन ड्यू डेट है। वो आपका 30th October 2010 मेच्योरिटी डेट पर जाने वाला है बैंक के पास फॉर एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारा ये केस होगा एक्सटेंशन वाला और ऑन ड्यू डेट होगा, दैट मीन्स ये यहाँ पर फॉल करेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर ये आपका है 32, ये यहाँ पर फॉल करेगा। और इसके अंदर अगर जब होता है एक्सटेंशन के लिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना होता है तो हमें ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना रहेगा। दैट मीन्स आपका ये वाला पार्ट जो लिखा हुआ है ड्यू डेट का, ये वाला भी कवर हो जाएगा। ड्यू डेट पे सबसे पहले कैंसिल करेंगे, देन उसके बाद उसको एक्सटेंशन करेंगे। तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है पहले, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिलेशन करना है, देन आपको एक्सटेंड करना है, एक्सटेंशन, ठीक है। तो इसको मैं आपको क्वेश्चन को दिखा देता हूँ कैसे होने वाला है। अगर इसके अंदर मैं एक और चीज़ लिखवाऊँ, तो आपका जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन होगा, तो इसमें क्या रहता है, आपको जो सेल करना रहेगा, जैसे इंपोर्टर है, इंपोर्टर ने आपका कॉन्ट्रैक्ट देखा जाए तो डॉलर्स उसने बाय करने का लिया है, क्योंकि उसके डॉलर्स चाहिए थे। जब उसने बाय करने का लिया हुआ है, कितने में 42.32 था, आई गेस, हाँ 42.32 का करा है। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट को जब कैंसिल करना है तो सेल रेट चाहिए होगा आपको। बाय कॉन्ट्रैक्ट सेल से ही तो कटेगा, तो सेल रेट कौन सा लगेगा, सेल रेट लगेगा आपका स्पॉट रेट, स्पॉट रेट ऑन ड्यू डेट। ये आपका केस बनने वाला है। तो इसको क्वेश्चन को हम पूरा अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने समझा दिया आपको। इसमें एक और चीज़ बता देता हूँ, और जो एक्सटेंड होगा कॉन्ट्रैक्ट, वो आपका एक्सटेंड होगा नियरेस्ट, या फिर नियरेस्ट भी नहीं बोलूँगा, जो आपको 3 मंथ्स एक्सटेंड करना है, तो 3 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट। ऑब्वियसली बात है, जो आपका न्यू कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए उस मंथ, उसका जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट का आपको जो टेन्योर है 3 मंथ्स का है, तो उसका फॉरवर्ड रेट ले लेंगे हम। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इसको मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मैं देखूं, मेरा ये इंपोर्टर था, इंपोर्टर ने मेरा $20,000 बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था बैंक से। तो जब उसने $20,000 बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, बाय एट द रेट, कितने पे बाय करने का लिया था, 42.32 कॉन्ट्रैक्ट रेट, बाय एट द रेट, इसको ऐसे लिखते हैं, बाय एट कॉन्ट्रैक्ट रेट। जितने पे आपने सौदा किया था उतने पे तो आपको बाय करना रहेगा 42.32 पे, ओके। बाय करने के लिए नेगेटिव, और फिर आपको बाय को स्क्वायर ऑफ करना रहेगा सेल से। सेल एट, आप आए हो 30th October को, तो सेल एट स्पॉट रेट ऑन ड्यू डेट, दैट इज आपका कितना है, 30th October 2010,
30 अक्टूबर 2010, ओके 2010 का आपका जो रेट लगेगा। और ये कितना आता है, ये आपका रेट आता है, स्पॉट रेट देखते हैं हम कितना है हमारा, स्पॉट रेट है हमारा। अब मैं यहाँ पे सेल करने वाला हूँ बैंक को, तो बैंक क्या करेगा, बाय करेगा, तो यहाँ पे बैंक का बिड रेट लगेगा, स्पॉट रेट इज बिड रेट, तो 41.50 है। और मेरे पास मार्जिन कितने दिए हुए हैं, 0.75% और 0.20% रिस्पेक्टिवली, तो बाइंग और सेलिंग का दिया है। अब मैं यहाँ पे सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो बैंक बाय करेगा, तो बैंक का बाइंग रेट लेना है, आज बिड रेट लेना है, और उसका बैंक का बाइंग मार्जिन लेना है 0.075%, तो 41.50, तो 41.50 आपका स्पॉट रेट हुआ। इसमें से लेस करेंगे मार्जिन एट द रेट 0.075%, देखते हैं कितना आता है, 41.5 मल्टीप्लाई 0.075%, ये आपका आता है 0.031125। इसमें से माइनस करेंगे 41.5 में से, ये आपका आएगा 41.468875। अब इसको आप नेक्स्ट में राउंडिंग ऑफ भी कर सकते हैं एज पर योर अजम्पशन। मैं इसे अभी नियरेस्ट 2 डेसिमल्स में कर लेता हूँ, तो और 41.47 भी कर सकते हैं इसे। तो मेरा जो सेल रेट हो गया 41.47 का हो गया, बाय मेरा 42.32 का है, 41.47। तो आप बताइए मेरा लॉस हुआ या गेन हुआ, तो ऑब्वियस ही बात है, मैं सेल कम पे कर रहा हूँ, बाय ज़्यादा पे कर रहा हूँ, तो मेरा लॉस हो गया। तो 42.32 माइनस में 41.47, ये आपका आएगा 0.85 रुपीज़ का लॉस हो गया मेरा। और कितने डॉलर थे आपके टोटल लॉस, यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसे, मल्टीप्लाई बाय $20,000, तो आपका टोटल लॉस कितना हो गया, ₹17,000 रुपीज़ का ये लॉस है आपका। क्वेश्चन ने क्या मांगा था, मैं तो कर दिया फ्लो के अंदर क्वेश्चन, आपको फटाफट मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था, तो हाथों हाथ मैंने इसका क्वेश्चन कर दिया। बट देख लेते हैं मांगना क्या चाहता है क्वेश्चन। आपको कह रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट टू द इम्पोर्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, 17,000 रुपीज़ हमने अभी निकाला, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, द रेट ऑफ न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो रेट ऑफ न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट इज 3 मंथ्स का जो हमने एक्सटेंशन कराया, 31 जनवरी 2011 तक हमने जो एक्सटेंशन कराया है, उसका आपका कौन सा फॉरवर्ड रेट लगेगा। फॉरवर्ड रेट के लिए अगर मैं देखूं, तो अगेन मैं क्या करूंगा, मुझे डॉलर्स बाय करने बैंक से, तो बैंक डॉलर्स को सेल करेगा, तो बैंक का आस्क रेट लगेगा, ओके। तो 32 का ये वाला फर्स्ट पार्ट था। अब 32 का हम सेकेंड पार्ट करेंगे। न्यू contract rate will be the forward rate after 3 months। और क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें स्पॉट रेट दिया है, उसमें हम ऐड करेंगे क्या, एक्सचेंज मार्जिन भी दिया हुआ है, तो मार्जिन ऐड करेंगे। मार्जिन तो चलो बाद में ऐड करेंगे, पहले एक चीज़ है, पहले फॉरवर्ड रेट तो निकालने में जल्दी आ गया थोड़ा। स्पॉट रेट में हमें पहले स्वैप पॉइंट्स ऐड करना रहता है, स्वैप पॉइंट्स, तभी हमारा फॉरवर्ड रेट आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें मार्जिन ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कौन सा रेट लगने वाला है, आस्क रेट लगने वाला है। तो अगर मैं देखूँ मेरा यहाँ पर जो दिया हुआ है स्पॉट रेट कितना दिया हुआ है, अगर आप देखें आस्क रेट लगना है, स्पॉट रेट है आपका 41.52, और आपका जो 3 मंथ्स प्रीमियम दिया हुआ है दैट इज 0.93%। तो आपका ये स्वैप पॉइंट हो गया एक तरीके से, आप 0.93% प्रीमियम ऐड करेंगे तो आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा, और फॉरवर्ड रेट के ऊपर आप मार्जिन ऐड करेंगे, और मार्जिन भी कौन सा वाला, सेलिंग मार्जिन ऐड करेंगे। सेलिंग मार्जिन आपको दिया 0.20%, तो निकाल लेते हैं कितना है आपका, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ 41 पॉइंट कितना है, 41.52। अगर मैं ऐसे ही देखूँ 41.52, और इसमें मैं ऐड करता हूँ 0.93% प्लस मैं ऐड करता हूँ 0.20%, तो आपका आएगा 41.99, 41.99। तो आपका आ जाएगा $1 इक्वल्स टू ₹41.99। सेकेंड वाला पार्ट भी बहुत ईजी है, द रेट ऑफ न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। देख लेते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का। सबसे पहले हमने क्या करा, हमारा 17,000 का लॉस आया, कैसे आया। अगर मैं देखूं मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट रेट है तो वो तो 42.32 का है। कौन सा रेट है, ये आपका बाय रेट है। आपको सेल रेट निकालना है, सेल रेट निकालना है तो आपने सेल किया तो बैंक ने बाय किया, 41.5 का आपका स्पॉट रेट दे रखा था वहाँ पे, बैंक का बिड रेट। आपने इसको क्या करा, मार्जिन लेस करा, 41.47 का आपका सेल का रेट आ गया, सेल और बाय को लेस करके आपका 17,000 का आपका रुपीज़ का लॉस आ गया। अब ओके,
आपका जो न्यू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आएगा वो आपका 3 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट निकालना है हमें, स्पॉट रेट दिया हुआ है, मार्जिन ऐड करेंगे 3 मंथ्स का तो आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। आपका इसमें मार्जिन सॉरी यहाँ पे प्रीमियम ऐड किया था, पहले प्रीमियम ऐड किया तो आपका फॉरवर्ड रेट आया, उसके बाद आपने मार्जिन ऐड किया तो आपका 41.99 का आपका न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट आ गया, जिसे हम फॉरवर्ड रेट भी बोल सकते हैं। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33। XYZ Limited, an Indian firm, will need to pay Japanese yen 5 lakh on 30th June. Okay, Japanese yen पे करने तो importer है ये. In order to hedge the risk involved in the foreign currency transaction, the firm is considering two alternative methods, that is forward market cover and currency option contract. Okay, या तो वो forward contract जैसे हम लेते हैं वैसे ही लेगी, या फिर वो currency option contract लेगी Indian firm. Okay. On 1st April, the quotations are as follows. 1 INR equal to Japanese, आपका जैपनीज बाय आईएनआर का रेट दिया हुआ है, आर मेड अवेलेबल स्पॉट रेट दिया हुआ है, 3 मंथ्स का फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है। द प्राइसेस ऑफ फॉरेक्स करेंसी ऑप्शन ऑन परचेज आर एज फॉलोज। तो आपका करेंसी ऑप्शन का क्वेश्चन है इसमें, और आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो आपके अंदर यहाँ पे जो न्यू चीज आई है दैट इज योर करेंसी ऑप्शन। दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट। आई होप आप सबके कॉन्सेप्ट नोट्स के अंदर कवर्ड रहेगा। हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे क्या बोलना चाह रहे हैं। फॉर एक्सेस और बैलेंस ऑफ द जैपनीज एंड कवर्ड, द फर्म वुड यूज अ फॉरवर्ड रेट एज फ्यूचर स्पॉट रेट। कोई दिक्कत नहीं है। यू रिक्वायर्ड टू रिकमेंड द चीपर हेजिंग ऑल्टरनेटिव फॉर XYZ लिमिटेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉरवर्ड अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा क्या कवर रहने वाला है पोजीशन को। हम पोजीशन चेक कर लेते हैं। अगर मैं देखूँ जैपनीज येन, मुझे क्या करने हैं, इंडियन फर्म को जैपनीज येन चाहिए 5 लाख, तो वो बैंक के पास जाएगा जैपनीज येन बाय करने। बैंक क्या करेगा, सेल करेगा। तो बैंक का कौन सा रेट लगेगा, आस्क रेट लगेगा। अब बैंक का आस्क रेट लगेगा तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट इज 3 मंथ्स बाद का आस्क रेट लगेगा। आपको एक कोटेशन दी है 1 रुपीज इक्वल टू जैपनीज येन दी हुई है, और मेरे पास जैपनीज येन दी है, तो मुझे क्या चाहिए, 1 जैपनीज येन इक्वल टू रुपीज चाहिए। तो मैं अगेन क्या करूँगा, रेसिप्रोकल करूँगा। तो जब मुझे आस्क रेट चाहिए तो 1.9923 नहीं लगेगा, ये लगेगा 1 डिवाइडेड बाय 1.9726। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 लाख जैपनीज येन से, तो आपका आंसर देख लेते क्या आता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। 5 लाख इंटू डिवाइडेड बाय 1.9726, ये आपका आएगा 2,53,472.57 रुपीज़। चेक कर लेते हैं आंसर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कितना आ रहा है, 2,53,500। तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली राउंडिंग ऑफ कर दिया इसको 4 डेसिमल्स तक। मैंने इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दिया, 5 लाख को मल्टीप्लाई 1 बाय 1.9726 से करा, जिसकी वजह से मेरा राउंडिंग ऑफ की वजह से आंसर आया। तो 2,53,472.57 मेरा आंसर आया, 2,53,472.57 आंसर आया। इंस्टीट्यूट ने राउंडिंग ऑफ करके 253,500 निकाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं अगर मैं करेंसी ऑप्शन लेता हूँ तो करेंसी ऑप्शन के लिए क्या करना रहेगा। मुझे यहाँ पे जो रेट दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 1 रुपीज़ इक्वल टू जैपनीज येन के दिए हुए हैं। अगर आप देखो 1 रुपीज़ मतलब आपको रुपीज़ को बाय और सेल करना है। यहाँ पे आपकी जो कमोडिटी हो गई है वो रुपीज़ हो गई, रुपीज़ इज नाउ योर कमोडिटी करेंसी ऑप्शन के अंदर। उसमें दिया हुआ है स्ट्राइक प्राइस जो 1 रुपीज़ का दिया हुआ है, जैपनीज येन 2.125 दिया हुआ है। आपको कॉल ऑप्शन दिया हुआ है प्रीमियम, और आपको पुट ऑप्शन प्रीमियम दिया हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पे आपको रुपीज़ को क्या करना है, अगर मैं देखूँ मुझे जैपनीज येन 3 मंथ्स बाद चाहिए, मुझे अगर जैपनीज येन चाहिए तो मैं जैपनीज येन को बाय करूँगा और सेल क्या करूँगा, रुपीज़ को करूँगा। तो अगर मैं रुपीज़ को सेल करूँगा तो ये आपका कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो अगेन मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पर पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट रेलिवेंट है, कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट रेलिवेंट है ही नहीं। अगर आपको देखना हो, डिसाइड करना हो कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लेना है, हमेशा उस बेसिस पे डिसाइड करेंगे जिस बेसिस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे दिया हुआ है वो कौन सी करेंसी में दिया हुआ है। यहाँ पे रुपीज़ में दिया हुआ है तो मैं अब डिसाइड करूँगा कि मुझे रुपीज़ क्या करने हैं। रुपीज़ तो मुझे सेल करने हैं ताकि मुझे जैपनीज येन मिल जाए, जिसकी वजह से मैं पेमेंट कर दूँ अपना जो मैंने शिपमेंट लिया, इंडियन फर्म पेमेंट कर दे। तो मुझे रुपीज़ को सेल करना है, तो मैंने यहाँ पे पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो 2.125 का आपका स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है। अब मैं देख लेता हूँ, मेरे पास 5 लाख जैपनीज येन है, इसको मैं अगर करता हूँ 2.125 तो मेरे पास रुपीज़ में आ जाएंगे कितने मुझे चाहिए, 5 लाख डिवाइड बाई 2.125। अगर मेरा 1 रुपीज़, अगर आपको थोड़ा सिंपल तरीके से दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 33, क्वेश्चन नंबर 33। अगर मेरा 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 2.125 जैपनीज येन है, तो अगर मेरे पास 5 लाख जैपनीज येन है
तो मुझे कितने रुपीस बाय करने रहेंगे? तो अल्टीमेटली ये 1 जापानीज येन, सॉरी 1 जापानीज येन नहीं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, बट मुझे अल्टीमेटली देखना है कि हाउ मच रुपीज आई नीड टू बाय, या फिर मुझे कितने पुट कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हैं, पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपीस का लेना है। वो आएगा आपका 5 लाख जापानीज येन डिवाइड बाई 2.125 जापानीज येन, 2.125 भी था ना, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ 2.125 देख लेते हैं। 5 लाख डिवाइड बाई 2.125, ये आपका आ गया 2,35,294, प्लस इसमें ऐड क्या करेंगे, ऑप्शन प्रीमियम ऐड करेंगे, प्लस ऑप्शन प्रीमियम वो कितना है 235,294, आगे 0.11 भी है वैसे, 0.11 इंटू आपका कितना प्रीमियम है 0.098, 0.098 का प्रीमियम है आपका 0.098, ये आपका जापानीज येन है। अगर मैं देखूँ ये जापानीज येन है, ये रुपीज़ है, रुपीज़, ये जापानीज येन है, तो अब आपके जो ऑप्शन प्रीमियम आ गया वो जापानीज येन के टर्म्स में आ गया। अब मुझे ऑप्शन प्रीमियम ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डे मुझे पे करना है बैंक को, जब मैं बैंक को इन द मार्केट पे करना है मुझे, क्योंकि मार्केट के अंदर मेरे साथ डीलिंग चल रही है। अगर मैं मार्केट को पे करना है जापानीज येन, तो मैं बाय करूंगा बैंक से, बैंक मुझे क्या करेगा, सेल करेगा। तो बैंक का कौन सा आस्क रेट लगने वाला है यहाँ पे, अगेन अगर आस्क रेट लगेगा कौन सी डेट पे, स्पॉट रेट पे, क्योंकि मैं आज की डेट पे आपका प्रीमियम पे करूंगा। तो स्पॉट रेट पे अगेन यहाँ पे भी सेम चीज़ है, 1.9516 को मतलब रेसिप्रोकल करके आपको मल्टीप्लाई करना है। 1.9516 डिवाइडेड बाय 1.9516 कितना आंसर आता है, मल्टीप्लाई बाय 0.098 डिवाइडेड बाय 1.9516, ये आपका आएगा 11,815। इसको ऐड कर देते हैं, प्लस 235,294.11 कितना है आपका कॉस्ट, 2,47,109.45। अब वहाँ पे कितनी आई थी, 2,53,500 आई थी ना। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन प्रीमियम के अंदर कम है, करेंसी ऑप्शन के अंदर आपकी कॉस्ट कम आ रही है, देख लेते हैं। अगेन देखो 235,294, 11,815 और 247,109। तो सिंस द आउटफ्लो ऑफ कैश इज लीस्ट इन ऑप्शन, same should be opted for. Further, if price of INR goes below 2.125, the outflow should further be reduced. अगर आपका और रेट कम होता जाएगा तो आपका आउटफ्लो और कम हो जाएगा। अगेन सर आपको सब कुछ समझ आया, आप मुझे बताना चाह रहे हैं कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई। मुझे लगा था आपको समझ नहीं आया क्या हुआ यहाँ पे। सबको किसी में भी डाउट नहीं है कि मेरे पास अगर 1 रुपीज़ का रेट दिया हुआ है 2.125 जापानीज येन, तो मेरे पास अगर 5 लाख जापानीज येन है तो मैं कितने रुपीज़ का पुट ऑप्शन लूँ, वो मेरे पास आ गया 2,35,294.11, इतने रुपीज़ का मैं पुट ऑप्शन लेने वाला हूँ। बट प्रीमियम जो मुझे कैलकुलेट करना है, अगर मैं देखूँ इतने रुपीज़ है मेरे पास, तो मैं अगर प्रीमियम देखूँ 0.098 जापानीज येन है और वो डिवाइड बाय रुपीज़ है, तो ये अगर रुपीज़ है, अगर मेरे पास 235,294 रुपीज़ है और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसे जापानीज येन कितने 0.098 डिवाइडेड बाय कितने रुपीज़ हैं ये, तो रुपीज़ कट गया, तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो जापानीज येन के अंदर आ गई। अब जो जापानीज येन के अंदर अगर वैल्यू आ गई, अब मुझे उसको कन्वर्ट करना है किस में, इनटू INR, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो जापानीज येन को मैं क्या करूँगा, जापानीज येन को मैं बैंक के पास जाऊँगा, उसको सेल करूँगा, सॉरी जापानीज येन मुझे चाहिए अब मुझे, क्योंकि आउटफ्लो करना है मुझे, ऑप्शन प्रीमियम ये पे करना है, ऑप्शन प्रीमियम पे करना है। तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, ऑप्शन प्रीमियम अगर मुझे जापानीज येन पे करना है तो मैं बैंक से बाय करूंगा, बैंक इसको क्या करेगा, सेल करेगा। बैंक इसको सेल करेगा तो बैंक का कौन सा रेट लगेगा, आस्क रेट लगेगा। कोई डाउट ही नहीं है, तो इसको डिवाइड कर देंगे। ये आपका थोड़ा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं आएगा। फॉरवर्ड वाला कॉन्ट्रैक्ट बहुत आसान है। करेंसी ऑप्शन में भी आपको जो दिक्कत आएगी, आप स्ट्राइक प्राइस कर लोगे, पुट ऑप्शन आइडेंटिफाई आप कर लोगे, आई होप। उसके बाद आपको प्रीमियम कैलकुलेशन में ही दिक्कत आएगी। तो प्रीमियम कैलकुलेशन जो है आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव। वैसे है कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बट किसी किसी को डाउट आ जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34। ABC Technologies is expecting to receive a sum of $4 lakh after 3 months. Okay, 3 महीने बाद उसको $4 लाख मिलने वाले हैं. The company decided to go for future contract to hedge against the risk. The standard size of future contract available in the market is $1,000. अच्छा, एक जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो $1,000 का है, तो $4 लाख के लिए मुझे कितने कॉन्ट्रैक्ट बाय करने रहेंगे? ऑब्वियसली बात है 400 कॉन्ट्रैक्ट बाय करने रहेंगे मुझे।
अब यहाँ पे मुझे डॉलर्स क्या चाहिए, मुझे डॉलर्स मिलने वाला है, तो डॉलर्स अगर मुझे मिलने वाला है तो मैं बैंक को डॉलर सेल करूंगा, तो मैं यहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लूंगा, यहाँ पे सेल कॉन्ट्रैक्ट लूंगा, तो 400 सेल कॉन्ट्रैक्ट लूंगा, और सेल भी कितने में करूंगा, ऑन द डेट स्पॉट एंड फ्यूचर रुपी डॉलर कॉन्ट्रैक्ट आर कोटिंग एट 44 एंड 45 रेस्पेक्टिवली। तो फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है 45 का है, तो मैं सेल करूंगा 45 के रेट पे, और बाय कितने पे करूंगा, जब जो मुझे यहाँ पे 3 मंथ्स बाय मेरा जो स्पॉट रेट चल रहा होगा, देख लेते हैं। सपोज आफ्टर 3 मंथ्स द कंपनी क्लोजेज आउट इट्स पोजीशन of futures are quoting at 44.45 and spot rate is also quoting at 44.45। दोनों रेट सेम है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस का जो लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग आपका स्पॉट रेट एज वेल एज योर फ्यूचर रेट दोनों सेम हो जाते हैं। तो बाय करूंगा मैं 44.5 पे, तो मुझे अगर देखा जाए टेक्निकली 0.50 रुपीज़ का मुझे फायदा हो गया। कितने डॉलर्स हैं, 4 लाख डॉलर हैं, तो मुझे देखा जाए तो रुपीज़ 2 लाख का फायदा हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरीके से, देखिए कैलकुलेशन, 400 कॉन्ट्रैक्ट हैं, 45 का सेल रेट हो गया, आपका 44.5 का बाय रेट हो गया, 0.5 रुपीज़ का फायदा हुआ, कितने डॉलर्स पे, 4 लाख डॉलर्स पे, तो 2 लाख रुपीज़ का आपका फायदा हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इफेक्टिव रियलाइजेशन फॉर द कंपनी वाइल सेलिंग द रिसीवेबल। ओके, इफेक्टिव रियलाइजेशन उसे बताना है, तो अगर मैं देखूँ उसको इफेक्टिव रियलाइजेशन कैसे हुआ, उसे 2 लाख रुपीज़ का तो फायदा हो गया, किसमें, फ्यूचर्स के अंदर, और उसको क्या हुआ, उसको 4 लाख डॉलर मिले, 4 लाख डॉलर मिले, 4 लाख डॉलर उसको मिले 3 महीने बाद, और 3 महीने बाद का रेट क्या चल रहा है, 44.5 का, तो 44.5 इंटू 4 लाख डॉलर, तो 1 करोड़ 78 लाख रुपीज़ उसको मिल गए, प्लस 2 लैक्स और मिल गए, तो 1 करोड़ 80 लाख उसको मिल गए, 180 लाख रुपीज़ इफेक्टिव रियलाइजेशन हुआ उसका। ऑल्सो कैलकुलेट हाउ द कंपनी हैज़ बीन बेनिफिटेड बाई यूजिंग द फ्यूचर ऑप्शन। तो बेनिफिट तो उसको 2 लाख का हुआ, और इफेक्टिव रियलाइजेशन जो है आपका 1 करोड़ 80 लाख का है। अगर से डॉलर्स में अगर आपको करना है तो 4 लाख डॉलर से डिवाइड कर दो उसको, तो आपका कितना आ गया इफेक्टिव रियलाइजेशन, 1 करोड़ 80 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख डॉलर, तो आपका ₹45 का रेट हो गया इफेक्टिव रियलाइजेशन। 1 रुपीज़ इक्वल टू 45, $1 इक्वल टू 45 रुपीज़। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने देखा 4 लाख डॉलर मुझे क्या करने हैं, मुझे मिलने वाले हैं, और जो मेरा जो फ्यूचर्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट है, अब मैं सेल कॉन्ट्रैक्ट लूंगा, क्योंकि अगर मुझे डॉलर्स मिलेंगे तो मैं जाके बैंक को सेल करूंगा, तो मुझे सेल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अब मैं बैंक को सेल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे मार्केट में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, तो मुझे मार्केट में जाके सेल करने रहेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट मेरा $1000 का है, तो मुझे 400 कॉन्ट्रैक्ट सेल करने रहेंगे। जो रेट चल रहा है आपका फ्यूचर्स का 45 रुपीज़ चल रहा है, ये तो स्पॉट रेट है 44 का, रेलिवेंट नहीं है। फ्यूचर्स का 45 का रेट चल रहा है, 45 पे सेल करा, बाय कितने पे करूंगा, जो मेरा स्पॉट रेट चल रहा होगा 3 महीने बाद, वो 44.5 चल रहा है। स्पॉट मार्केट में भी और फ्यूचर्स मार्केट में भी सेम चल रहा है, तो आपने देखा तो 0.5 रुपीज़ का आपको फायदा हो गया। कितने डॉलर्स पे, 4 लाख डॉलर पे, तो आपका जो फायदा हुआ वो 2 लाख रुपीज़ हो गया। अगर आपको देखा जाए 3 महीने बाद आपको 4 लाख डॉलर मिले, जहाँ से आपको इफेक्टिव आपको बाहर से मिले 4 लाख डॉलर, आपने इसको कन्वर्ट करा बैंक में, कितने भी रेट पे, या 44.5 पे जो स्पॉट रेट चल रहा है, आपको 1 करोड़ 78 लाख रुपीज़ मिल गए। आपने 2 लाख का फ्यूचर्स में फायदा हुआ, 1 करोड़ 78 लाख आपको मिल गए, तो टोटल आपको 1 करोड़ 80 लाख मिल गए। 4 लाख डॉलर पे अगर आप देखें तो 1 रुपीज़ इक्वल टू 45 का आपका इफेक्टिव रियलाइजेशन आ गया, और बेनिफिट कैसे हुआ, कंपनी को 2 लाख रुपए का फायदा हो गया। आंसर देख लेते हैं। द कंपनी कैन hedge द पोजीशन बाय सेलिंग द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इट विल रिसीव अमाउंट फ्रॉम आउटसाइड। तो 400 कॉन्ट्रैक्ट हो गए, 45 का सेल हुआ, 44.5 का बाय हुआ, तो 2 लाख का फायदा हो गया रुपीज़ में। नेट इनफ्लो आफ्टर 3 मंथ्स क्या रहेगा, 4 लाख डॉलर मिले, ये डॉलर है, रुपीज़ क्यों लिखा है, गलत है, डॉलर है ये। 4 लाख डॉलर मिले, 44.5 का रेट था, प्लस 2 लाख फ्यूचर्स का प्रॉफिट हुआ, तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए मिल गए। उसको अगर 4 लाख डॉलर से डिवाइड करा तो इफेक्टिव रियलाइजेशन जो रेट आया आपका $1 इक्वल टू ₹45 का रेट आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं रिवाइज करने वाला, भी काट दो। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, ग्रिबरेल लेटर, ओके नाम ही अजीब सा, एक्स लिमिटेड समझ लेते हैं, हैज़ इम्पोर्टेड 5000 बॉटल्स ऑफ शैम्पू एट लैंडेड कॉस्ट इन मुंबई, ओके, ऑफ $20 ईच, ओके। तो 5000 बॉटल उसने इंपोर्ट करी हैं, $20 की एक है, तो कितनी बॉटल्स हो गई आपका, क्या मतलब सॉरी रेट हो गया 5000 बॉटल इंटू $20। तो अगर देखा जाए तो $1 लाख का मैंने जो शैम्पू इंपोर्ट करा है, तो मुझे $1 लाख का पेमेंट करना रहेगा। पहला लाइन्स पढ़ते ही समझ आ गया, ओके। द कंपनी हैज़ अ चॉइस फॉर पेइंग फॉर द गुड्स इमीडिएटली और इन 3 मंथ्स टाइम, ओके। या तो अभी पेमेंट कर दे $1 लाख का, या फिर 3 महीने बाद पेमेंट करे। इट हैज़ अ क्लीन ओवरड्राफ्ट लिमिट वेयर 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज, ओके। अगर अभी पेमेंट करेगा तो 14% पर एनम का उसको चार्ज लगेगा कंपनी को, ओके।
कैलकुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी चीपर। अगर आप 3 महीने बाद पे करोगे तो 10% का आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा, प्लस आपको कवरेज करना पड़ेगा 3 महीने में। ओके, सेटल नाउ एट करंट स्पॉट रेट एंड पे इंटरेस्ट ऑफ द ओवरड्राफ्ट फॉर 3 मंथ्स। ओके, पहले सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। अगर आपने अभी पे करा तो आपने, अगर अभी पे करा $1,00,000 को आपने अभी पे करा तो आपको $1,00,000 बैंक से बाय करना रहेगा, बैंक आपको $1,00,000 सेल करेगा। बैंक का आस्क रेट लगने वाला है यहाँ पे। ओके, आस्क रेट, रेट कौन कौन से दिए हुए हैं अगर देखा जाए तो मुंबई आपका $1 इक्वल्स रुपीज़ दिया हुआ है, ये वाला हमारा आस्क रेट लगेगा 60.55, मल्टीप्लाई करूँगा $1,00,000 से तो आपका जो आएगा रुपीज़ 60,55,000 का मेरा पेमेंट मुझे आज करना रहेगा। अगर मैं इसका आज पेमेंट करूँगा तो मुझे अपनी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को यूज़ करना रहेगा। 14% का मेरा जो इंटरेस्ट रेट है वो मुझे लग जाएगा मेरे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पे। और कितने मंथ्स के लिए लगेगा? 3 मंथ्स के लिए लगेगा। 3 मंथ्स है ना। तो अगर मैं देखूँ 60,55,000 इनफैक्ट मल्टीप्लाई बाय 14%, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, कितना इंटरेस्ट आ गया आपका? 2,11,925, ये इंटरेस्ट कॉस्ट आ गया आपका। अगर मैं इसे ऐड करता हूँ 60,55,000 में तो आपका टोटल पेमेंट जो होगा 62,66,925 आपका पेमेंट होगा। किसके अंदर? सेकंड वाले ऑप्शन में, जब आप पे अभी करोगे और 3 महीने पे आपको ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट लगेगा। चेक कर लेता हूँ सेकंड वाले का पार्ट पहले। ऑप्शन 2, आपने $1,00,000 का आपका पेमेंट करना है 60.55, तो 60,55,000 आ गया। उस पर इंटरेस्ट जो है 2,11,925, टोटल पेमेंट आपका जो आया 62,66,925। वेरी सिंपल। और फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? पे इन 3 मंथ्स टाइम विद इंटरेस्ट एट द 10% एंड कवर रिस्क फॉरवर्ड फॉर 3 मंथ्स। ओके, फॉरवर्ड मार्केट में इसको कवर करना है। 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे। तो जब 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे तो आपने जहाँ से इंपोर्ट करा था, आपने जहाँ से शैम्पू बाय करा था, आपको वहाँ पे 10% पर एनम का इंटरेस्ट कॉस्ट लग जाएगा, 3 मंथ्स का लग जाएगा। तो 1,00,000 इंटू 10%, आपका 10,000 का आया पर एनम का, इंटू 3 डिवाइड बाई 12, आपका जो आ गया 2,500 का आपका इंटरेस्ट कॉस्ट आ गया। तो $1,00,000 की जो वैल्यू थी वो अब $1,02,500 हो गई है। अब मुझे इसका पेमेंट करना रहेगा। अब मैं फिर बैंक के पास जाऊंगा 3 महीने बाद, मुझे $1,02,500 बैंक से बाय करना है। बैंक इसको सेल करेगा 1,02,500 पे, और इसका जो बैंक का सेलिंग रेट आफ्टर 3 मंथ्स कितना आ रहा है? अगर आप देखें आपका 60.2225 और 60.55 ये आपका स्पॉट रेट है। तो 3 मंथ्स के स्वैप पॉइंट दिए हैं तो स्वैप पॉइंट्स ऐड कर देंगे तो आपका फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। पर यहाँ पे एक कैच है, अगर आप देखो स्वैप पॉइंट्स आपके जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्योंकि 35 और 25 दैट इज आपका 35 से 25, मतलब आपके स्वैप पॉइंट्स गिर रहे हैं। तो जब भी आपके स्वैप पॉइंट्स रिड्यूसिंग तरीके से होंगे तो आप इसमें जो स्वैप पॉइंट्स को स्पॉट रेट के अंदर माइनस करेंगे फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब क्वेश्चन नहीं बोलूंगा क्योंकि आपके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट नोट्स के अंदर कवर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 35, इसके अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा स्वैप पॉइंट्स का। इसके अंदर एक चीज है, इफ स्वैप पॉइंट्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन ऐड करोगे इन स्पॉट रेट टू फाइंड फॉरवर्ड रेट। और अगर स्वैप पॉइंट्स आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, देन आप क्या करोगे? देन सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट इन स्पॉट रेट टू फाइंड फॉरवर्ड रेट। तो यहाँ पे आपका 60 पॉइंट, हमें तो यहाँ पे कौन सा आस्क रेट लेना है मैंने पहले ही आपको बता दिया, 60.55 था। और यहाँ पे स्वैप रेट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो माइनस करना रहेगा। और कितना है आपका 0.25, मतलब 25 है, मतलब आपको 0.25 माइनस करना रहेगा। तो आपका जो आया फॉरवर्ड रेट आपका 60.30 का आपका फॉरवर्ड रेट आ गया। अब मुझे पेमेंट कितना करना है? $1,02,500 का, मल्टीप्लाई बाय रुपीज़ 60.30, देख लेते हैं कितना पेमेंट आएगा आपका। 1,02,500 इंटू 60.30 आपका आएगा 61,80,750। और वहाँ सेकंड वाले केस में कितना था? 62,66,925। तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन नंबर 1 प्रेफरेबल है, इसमें कम पेमेंट करना है आपको। चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या बोलना चाह रहा है। आपको $1,00,000 का पेमेंट करना है शैम्पू खरीदने के लिए,
3 महीने बाद करोगे तो 10% 3 महीने के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट लग जाएगा 2500। तो 1,02,500 का आपका पेमेंट करना है। आप बैंक से बाय करने जाओगे, बैंक आपको सेल करेगा, बैंक का सेल का फॉरवर्ड रेट निकाल लो, कितना आएगा 60.3, स्वैप पॉइंट्स माइनस करा आपने 60.55 माइनस 0.25, निकाल लो आप कितना हो गया 61,80,750। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बेनिफिशियल है। ऑप्शन नंबर 1 शुड बी प्रेफर्ड एज इट हैज़ लोअर आउटफ्लो। तो हमने 35 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 भी सिंपल है, आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत सिंपल है, नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 33 आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं या 1 स्टार मार्क कर सकते हैं। वो भी किस लिए, ताकि आपको इसमें समझ आ जाए जो हमारा जो है यहाँ पे ऑप्शंस प्रीमियम ऑप्शन का जो है यहाँ पे ऑप्शन का जो कैलकुलेशन है, करेंसी ऑप्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे टच हुआ है। तो एक क्वेश्चन आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं या 1 स्टार मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 31 तो बिल्कुल भी नहीं करना है, और क्वेश्चन नंबर 32 भी सिंपल है। 32 में आप या तो कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टर, यहाँ पे सिंस हमारे कॉन्सेप्ट था एक्सटेंशन वाला जिसके अंदर कैंसिलेशन पहले करना होता है, वो भी कवर्ड हुआ है। तो ऑल दो यहाँ पे आगे आपके साथ मल्टीपल क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत बढ़िया बड़े क्वेश्चंस है इसमें हमारे जो आगे कवर होने वाले हैं, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो आई होप आप सबको हमारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा, पैटर्न हमने क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट नोट रिवाइज करने हैं, फटाफट वीडियो स्टार्ट करनी है और आपको फटाफट सारे क्वेश्चंस खत्म कर देने हैं। तो आई होप आप सबको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। इफ़ अच्छी लग रही हैं तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिए, वीडियोस को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और शेयर दीज वीडियोस विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टाटा।